प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। 2 दिन के बाद मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज से रेगुलर आपके सम्मुख आऊँगा। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले नए साल के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको खुशहाल रखे, भला चंगा रखे और अपनी महिमा आपसे ले। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का जो संदेश है वो एक भाई है जिनका नाम है मनबोध कुमार नंद और ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और इन्होंने एक सवाल पूछा था कि हम पहला कुरिन्थियों 6:17 आयत में लिखा है कि प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाना, कैसे हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो सकते हैं। पहले उस वचन को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 17 पद लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो सवाल यह है कि एक आत्मा हम कैसे हो सकते हैं। तो इसे जानने के लिए पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, क्योंकि ये बड़े ही गूढ़ भेद की बात है। इसमें कुछ 7-8 पॉइंट है जो मैं आपको आज बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो इसी वजह से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से समाप्त करने की। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, क्या पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ऐसा लिखा है बाइबल में क्या? यदि हाँ या ना, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल क्या है? क्या पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो बताइए और कमेंट्स में लिखिए अगर जानते हैं तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हासिल करना तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए या बुक्स चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं प्रभु उन्हें भी उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद खुशी मनाई जाए और प्रभु जी वो तेरी महिमा करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। सवाल है मनबोध कुमार नंद जी का कि हम कैसे प्रभु के साथ एक आत्मा हो सकते हैं, एक आत्मा हो सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा। जो 8 पॉइंट है उनसे अलग ये काम है, हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, बिल्कुल आज़ादी से। जब हम प्रभु के पास आएंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है कि पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हैं और वो आदतें हैं जो हमसे छूट नहीं रही। तो ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, और जब संगति ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं। तो हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 17 पद। 2 Corinthians chapter 3 verse 17। यहां पर लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर हम अपने आप को आत्मिक घोषित करते हैं कि हम आत्मिक हैं, तो हम स्वतंत्र होने चाहिए हर एक बंधन से, हर एक रुकावट से, हर एक उस बात से जो हमें घेरे रखती है, हमें फंसा कर रखती है, हमें ऐसा बना देती है कि करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? स्वतंत्र होने की, आज़ादी के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, तभी हम उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं। एक आत्मा का मतलब है मिल जाना।
जब आदम और हव्वा के विषय में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है वो अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहेगा, वो एक तन होंगे, यानी कि मिलकर रहना, हाँ की हाँ ना की ना, हर बात में सहमति। हाँ प्रभु आपने ठीक कहा है। प्रभु भी हमसे कहा हाँ बेटा तेरी बात सच्ची है। जैसे पति पत्नी की सहमति के द्वारा ही घर चलता है, वैसे ही परमेश्वर और उसके भक्तों की सहमति के द्वारा ही आत्मिकता आगे बढ़ती है, धार्मिकता आगे बढ़ती है, आध्यात्मिकता आगे बढ़ती है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें स्वतंत्र होना है। सब बंधन छोड़ देने, खोल देने, तोड़ देने हैं। तब प्रभु के पास जब हम बैठेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, तब कुछ बातें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम परमेश्वर के साथ एक संगति हो जाए, एक मन हो जाए, एक तन हो जाए, एक आत्मा हो जाए। लिखा प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता है। अब उस आयत को देखेंगे जिसके विषय में, जिस पर यह सवाल उठाया गया है भाई के द्वारा। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17वें पद लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जरूरत किस बात की है? सबसे पहली बात मैंने बताई कि स्वतंत्रता की। हम स्वतंत्र होकर जब प्रभु की संगति में बैठेंगे तब उसका आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाएगा। कैसे? इन बातों को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा। वर्सेस नहीं बता रहा हूं मैं, बल्कि कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात क्या है? विश्वास और आत्मसमर्पण। विश्वास और आत्मसमर्पण। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय का 6 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिल्कुल सही बात है। हम अगर परमेश्वर के पास आए तो हम किसके पास आए ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और जिसके भी पास आए तो वो है, वो हमसे मिलता है, दिखता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। तो सबसे पहली बात क्या है? विश्वास और आत्मसमर्पण। अपने आप को दे देना, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाना। जैसे कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया तो सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। तो पहली बात क्या है? विश्वास और आत्मसमर्पण। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और उसको आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को दे देना। जब हम अपने आप को दे देंगे तभी तो हम उसके साथ संगति कर पाएंगे। अब ये नहीं कि हम आ तो गए हैं प्रभु के पास, लेकिन संसार की चिंताएं, धन का धोखा, ये हमें क्या कर रहे हैं, हमें घेरे हुए हैं। ऐसे हम प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं हो सकते। ये पहला पॉइंट है, विश्वास और आत्मसमर्पण। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रार्थना और वार्तालाप, जिसे संवाद भी कहते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से? क्या रटी रटाई प्रार्थना करनी है, या फिर एक बहुत बड़ा एक फर्रा बना लेना है? इस तरह से एक लंबा सा कागज है, उसमें बहुत सारी डिमांड बनाकर लिख लेनी है और परमेश्वर के सामने रखनी है, प्रभु ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए। बस अपना काम खत्म हुआ और उसके बाद आमीन बोलकर हम समाप्त कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमें प्रार्थना का एक तरीका बदलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे हम अपने एक अजीज से बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अपने हृदय की बातें उसके सामने खोल के रख दें, अपने हृदय की बातें उसके सामने खोल कर रख दें। क्या है? प्रार्थना और वार्तालाप। वार्तालाप मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना। ये होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हम देखते हैं भजन संहिता 62 अध्याय का 8 पद, सॉन्ग 62 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। खोलकर बातें कह देना, बातचीत करना परमेश्वर के साथ। होता क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी सारी बातें परमेश्वर से कह देते हैं, खुलकर बोल देते हैं, और उसके बाद आमीन करके हम जल्दी से आंखें खोलकर हम जय मसीह की करते हैं, या अपने से सारा काम खत्म कर, प्रार्थना खत्म करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। हमें परमेश्वर के जवाब का इंतजार करना चाहिए। ये परमेश्वर ने क्या जवाब दिया है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, कि परमेश्वर इस प्रार्थना के विषय में क्या कहना चाहता है। तो ये वार्तालाप हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए।
हम पूछें, परमेश्वर बता मैंने जो कुछ मांगा वो गलत है, अगर गलत है तो अपनी इच्छा मुझ पे जाहिर कर, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं में हर एक बात को रख सकूं। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? विश्वास और आत्मसमर्पण। दूसरा है प्रार्थना और वार्तालाप। परमेश्वर से बातचीत जरूर करें, डर के नहीं। एक पिता है वो, और जब बाप बेटे आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं के हल निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा है वचन अध्ययन और मनन। वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना, बाइबल को पढ़ना। पहली बात है विश्वास, दूसरी बात है प्रार्थना, तीसरी बात क्या है? वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना। वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वचन लिखा है कि रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यहीं से विश्वास हमारा बढ़ता है, जब हम वचन को सुनते हैं। और सुनना ये नहीं कि कोई हमें सुनाए, जब हम खुद भी पढ़ते हैं जोर से पढ़े, ताकि हमारी जो जुबान की बातें हैं वो हमारे कानों में जाए, हम सुने उसको और हमारा विश्वास बढ़े। तो तीसरा पॉइंट क्या है? वचन को पढ़ना, अध्ययन करना और उसको मनन करना कि इस वचन का अर्थ क्या है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है इस वचन के द्वारा। ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी जब हम प्रार्थना के द्वारा वचन को पढ़ेंगे। चौथा जो है पॉइंट वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पवित्रता और माफी। हम माफ करना नहीं सीखते, बल्कि चाहते हैं कि लोग हमें माफ कर दें, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करते। हमें कड़वाहट, एक जलन, एक ऐसी द्वेष लेकर अपने मन में बैठे रहते हैं और वर्षों तक बातचीत नहीं करते हैं। तो ये दोनों बातें देखिए, पवित्रता, ये कड़वाहट हमारी पवित्रता को नष्ट कर देती है। जब हम पवित्रता के साथ परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, पवित्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्रता के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से ही प्रसन्न होता है। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए आगे आना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जुबान से, अपने विचारों से, अपने चाल चलन से, अपनी दृष्टि से अपवित्र होते हैं। हमें इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है, ताकि हम पवित्र रह सकें और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने का प्रयास कर सकें। तो चौथी बात क्या है? पवित्रता और माफ़ी। हमें माफ़ करना है लोगों को, कोई भी हो, हमें माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। पतरस ने एक बार यीशु मसीह से कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू 7 बार माफ़ कर, मैं कहता हूं कि 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। यानी कि माफ़ करते रहें, करते रहें, करते रहें। हम किसी को दंड देने के या किसी को इल्ज़ाम लगाने के हकदार नहीं है। ये काम परमेश्वर का है, ये परमेश्वर करेगा। दंड देना परमेश्वर का काम है, हम माफ़ कर दें बस। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया है, क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हम तो करते नहीं है और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करे। तो हमें आज ही याद कर लीजिए कि जिनसे भी आपका मनमुटाव है, आज ही से उनसे मेल मिलाप कर लीजिए और माफ़ करना सीखिए। किसी ने भी कोई गलती की है, कीजिए, मैंने भी तुझे माफ़ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां पॉइंट है प्रभु की इच्छा को 100% पूरा करना। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को 100% पूरा करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या इच्छा है प्रभु की, इसे जानने के लिए हमें प्रभु की संगति में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि प्रभु की संगति में जब हम बनेंगे तभी उसके साथ एक आत्मा हम हो सकते हैं। तो प्रभु की इच्छा जाने, प्रार्थना करें, प्रभु बता तेरी इच्छा क्या है, ताकि मैं अपने जीवन को वैसे ही गुजार सकूँ। उसके बाद हम देखते हैं 6वां पॉइंट है संगति करना और सेवा करना। परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हम उनसे डरे नहीं, बल्कि उनके साथ संगति रखें, उनसे बातचीत करें, व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे पूछें, बातचीत करें, सवाल जवाब करें। बाइबल से कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आती वो पूछें, जैसे कि भाई मनबोध सिंह ने मुझसे पूछा है, बहुत दिनों से मेरे से कह रहे थे, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल रहा था इस पर वचन देने का। तो आज मेरे पास समय मिला तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ। तो इसी तरह से हमारी जो है आत्मिक उन्नति होगी और हम प्रभु के और नज़दीक जाएंगे और हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। तो करना क्या है कि हमें
संगति में बने रहना परमेश्वर के लोगों की। अगर हम दूर रहते हैं तो व्हाट्सएप पर या मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा हम परमेश्वर के लोगों के साथ मिले रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें, लोगों को वचन सुनाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि हर एक जन जाने कि प्रभु यीशु मसीह है जो अद्भुत काम करता है। 7वां पॉइंट है सेल्फ इंस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण। अपने बारे में सोचे, अपने बारे में अपने को जांचे परखे कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जुबान से कोई गलत बात तो नहीं निकली, हमारी दृष्टि से कोई गलत काम तो नहीं हो गया, हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों को ना परखें बल्कि अपने आप को परखें। हम जिंदगी जो है हमारी दूसरों को परखने में ही गुजर जाती है कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर। हम अपने को परखें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये, तभी हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो सकते हैं और अपने को सुधारें। अगर हमें कोई गलती मिलती है तो हम वहाँ पर उस बात को सुधारें, उस चीज़ को अपने जीवन से निकालें, उस बात को अपने जीवन से निकालें। आखिरी पॉइंट है कि हम प्रभु पर भरोसा बनाए रखें, उसके वायदों पर। जो कहा है परमेश्वर उसे ज़रूर पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो 7 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। भाई मनबोध कुमार जी, आप कुमार नंद जी, आप समझ गए होंगे कि हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए क्या करना है। पहली बात विश्वास और आत्मसमर्पण करना है, प्रार्थना और परमेश्वर से बातचीत करनी है, वचन पर अध्ययन करना है, उस पर मनन करना है, पवित्रता का खोजी होकर और माफ कर लोगों को माफ करके परमेश्वर के निकट आना है, प्रभु की इच्छा को 101% अपने जीवन में पूरा करना है और संगति करना है परमेश्वर के लोगों की और लोगों की सेवा करना है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप को परखना है, जांचना है कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर हम सही हैं, और उन गलतियों को सुधार करना है जो हमारे जीवन में मिलती हैं। और आखिर में प्रभु पर भरोसा बनाए रखना है। विश्वास तो करते हैं लेकिन हम भरोसा नहीं करते, तो हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के उन वायदों पर जो वो हमसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। भाई मनबोध कुमार नंद जी, मैं समझता हूँ कि आपको आज आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुपर्स में आज का सवाल है कि क्या पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये बात सच है? अगर हाँ, अगर नहीं, तो दोनों बातों में आप कमेंट्स में लिखिए। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हासिल करना, परचेज करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु की संगति में बने रहने के लिए, उसके साथ एक आत्मा हो जाने के लिए इन 8 बातों पर ध्यान जरूर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।